वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI एग्ज़ाम तक में। दोस्तों, कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम हो उसमें जो है ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन आना फिक्स होता है। यानी कि ट्रांसफार्मर टॉपिक के जो है क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप जो है ट्रांसफार्मर के सारे क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप जो है इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि हमने जो है इसके 300 प्लस क्वेश्चन को जो है एक ही PDF में इंक्लूड कर दिया है। सारे जितने भी अभी तक 2021 तक एग्ज़ाम हुए हैं, सारे जो है ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन एक ही PDF में कर दिया है। तो आज के वीडियो में जो है 70 प्लस क्वेश्चन करेंगे। तो ये पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद जो है पार्ट नंबर 2 आपको मिलेगा, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप जाकर सेकंड पार्ट को भी देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर एक होता है। तो एक ऑटो ट्रांसफार्मर जो है क्या होता है? तो परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। एक ऑटो ट्रांसफार्मर जो है परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर के काम करने का सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये फैराडे के नियम पर काम करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर के DC सप्लाई से जुड़े होने पर क्या होता है? अगर किसी ट्रांसफार्मर को जो है DC सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? आप सभी जानते हैं ट्रांसफार्मर जो है केवल AC सप्लाई पर ही वर्क करता है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी? जल जाएगी। अगर आप किसी ट्रांसफार्मर को जो है DC सप्लाई दे देते हैं तो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग क्या होगी? जल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई हानि नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें जो है कोई हानि नहीं होती है उसे कौन सा ट्रांसफार्मर कहा जाता है? तो उसे जो है आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है, करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तो सेकेंडरी परिपथ को, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है विद्युत खुला नहीं रखा जाता है। विद्युत यहाँ पर खुला रखा नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर तेल का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है? ट्रांसफार्मर में जो तेल भरा होता है उसका कार्य जो है क्या नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर है प्रेरक युग्मन प्रदान करना, इसका कार्य नहीं होता है। बाकी जो है प्राइमरी कॉइल को ठंडा करना, अतिरिक्त इंसुलेशन प्रदान करना, सेकेंडरी कॉइल को ठंडा करना, ये सभी जो है ट्रांसफार्मर तेल का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? एक ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन पर ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रमुख उपयोग क्या होता है? एक ऑटो ट्रांसफार्मर का जो है प्रमुख उपयोग क्या होता है? तो करेक्ट आंसर है परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य क्या होता है? ट्रांसफार्मर में जो ब्रीदर होता है उसका कार्य क्या होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आर्द्रता को सोखना उसका कार्य होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ निम्नलिखित में होती हैं। ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉसेस जो है कहाँ पर होती है? तो करेक्ट आंसर है कॉपर लॉसेस जो है वाइंडिंग में होती है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है किसी ट्रांसफार्मर में कोई क्षय नहीं होता है, किस ट्रांसफार्मर में जो है कोई लॉसेस नहीं होता है, तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, आदर्श ट्रांसफार्मर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एक परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर में दो प्रेरित कुंडलियां होती हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है विद्युत रूप से अलग और चुंबकीय रूप से ये संबंधित होती हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, एक परिणामित्र यानी कि ट्रांसफार्मर में कुल हानि जो है किस पर निर्भर करती है, ट्रांसफार्मर में जो है कुल लॉसेस किस पर निर्भर करता है, तो ये वोल्टेज और करंट पर निर्भर करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बाहर से दिखाई देता है, ट्रांसफार्मर का जो है कौन सा भाग बाहर से दिखाई देता है, तो करेक्ट आंसर है कौन सा भाग होता है, बुशिंग होता है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर निम्नलिखित पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर जो है किस पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर जो है केवल एसी करंट पर कार्य करता है, यानी केवल प्रत्यावर्तित धारा पर ये कार्य करता है, केवल अल्टरनेटिंग करंट पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है वितरण ट्रांसफार्मर यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है 500 kVA से कम रेटिंग वाले अपचाई ट्रांसफार्मर होते हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर कोर पलटन डैश के द्वारा रोधन किए जाते हैं, तो ये किसके द्वारा रोधन किए जाते हैं, वर्निश के द्वारा रोधन किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिणामित्र का सहायक भाग नहीं होता है, कौन सा जो है ट्रांसफार्मर का सहायक भाग नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर है विलगक जो है ट्रांसफार्मर का सहायक भाग नहीं होता है, बाकी वूसिंग कंजर्वेटर और ब्रीदर जो है इसका सहायक भाग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है ट्रांसफार्मर की सामान्य दक्षता कब उच्चतम होती है, ट्रांसफार्मर की सामान्य दक्षता जो है कब उच्च होती है, तो करेक्ट आंसर है जब कुंडली हानि लौ हानि के बराबर होती है, यानी कि कॉपर लॉसेस जो है बराबर होता है आयरन लॉसेस के जब बराबर होता है तो जो है ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है उच्च होती है, जब कॉपर लॉसेस बराबर जो है आयरन लॉसेस के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है ऊंचाई यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक से द्वितीय क्वाइल तक जो है क्या होता है, तो करेक्ट आंसर है वोल्टता यहाँ पर जो है बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार किस प्रकार के क्षय में परिवर्तन होता है, ट्रांसफार्मर में जब लोड होता है तो किस प्रकार का यहाँ पर लॉसेस में परिवर्तन होता है, तो करेक्ट आंसर है तांबे लॉसेस में, यानी कि कॉपर लॉसेस में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान जो है कितना होता है, तो ये 2 से 5% होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला है यहाँ पर एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्रतिशत हानि होती है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की जो है कितने परसेंट की हानि होती है आदर्श ट्रांसफार्मर की, तो ये होती है 0%। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए आमतौर पर किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए जो है बुक होल्ज रिले का यूज किया जाता है, बक होल्ज रिले भी इसे कहते हैं, बाकी जो है किताबों में दिया होगा बुक होल्ज रिले जो है काफ़ी जगह दिया गया होता है। अगला है एक प्रत्यावर्तित यानी कि ट्रांसफार्मर में किसी प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति दी जाती है, तो ये कितनी आवृत्ति होती है, F बराबर PN/120 इसका जो है आवृत्ति निकालने का सूत्र भी होता है।
अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर आयल की परावैद्युत सामर्थ्य प्रति मिमी डैश होने की अपेक्षा की जाती है। तो ये कितनी होती है? 30 kV तक होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 27 नंबर का, ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए क्या होना चाहिए? तो ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए जो है ताम्र हानियाँ लौह हानियों के बराबर होनी चाहिए, यानी कि कॉपर लॉसेस जो है आयरन लॉसेस के बराबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है? किस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है? तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? धारा ट्रांसफार्मर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है किसी उच्च वोल्टेज लाइन पर धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? किसी उच्च वोल्टेज लाइन पर धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये करंट ट्रांसफार्मर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पारस्परिक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर यह आधारित होता है। तो कई प्रकार से जो है घुमाकर भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, तो म्यूचुअल इंडक्शन पर यह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए करंट ट्रांसफार्मर इसका उपयोग करता है। तो करंट ट्रांसफार्मर जो है किसका उपयोग करता है? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है करंट ट्रांसफार्मर करता है। अगला है संभावित ट्रांसफार्मर इसका उपयोग करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार घुमाकर क्वेश्चन आ गया। संभावित ट्रांसफार्मर किसका उपयोग करता है? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 2। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं 500 kVA तक की आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? तो 500 kVA तक आप जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में 500 kVA तक ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए यहाँ पर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात जो है क्या होता है? तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात जो है 1:1 होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर तब सही ढंग से कार्य करता है जब क्या होता है? जब जो है लोड संतुलित होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है सर्वो स्टेबलाइजर में निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो स्टेबलाइजर में जो है किस ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है? तो यहाँ पर जो है ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मरों के डेल्टा टू स्टार संयोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन 2। ऐसे अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जहाँ वोल्टेज को स्टेप अप करने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है किस ट्रांसफार्मर का उपयोग बैटरी चार्जर में किया जाता है? तो किस ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है बैटरी के चार्ज करने में किया जाता है? तो यहाँ पर जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाली सामग्री कौन सी होती है? तो यहाँ पर सिलिकॉन स्टील का यूज किया जा सकता है, जिसे सिलिकॉन इस्पात भी कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए जो है सिलिकॉन इस्पात का यूज किया जाता है। अगला है ट्रांसफार्मर कोर को लैमिनेट क्यों किया जाता है? ट्रांसफार्मर कोर को लैमिनेट क्यों किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है एडी करंट हानि को जो है कम करने के लिए इसको लैमिनेट किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त जेल होता है। तो ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में जो है जेल जो प्रयुक्त किया जाता है सिलिका जेल होता है, और नमी सोखने के बाद ये गुलाबी रंग का हो जाता है, और नमी जब इसमें रहती है तब जो है कई किताबों में जो है नीला दिया गया है और कई में जो है बैंगनी दिया गया है। तो नमी सोखने के बाद जो है गुलाबी हो जाता है, और नमी जब रहती है इसमें जो है तो ये नीला या फिर आप कह सकते हैं बैंगनी भी कई किताबों में दिया गया है।
अगला है ट्रांसफार्मर को नियमित अनुरक्षण जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर को नियमित अनुरक्षण जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ट्रांसफार्मर के विद्युत रोधन के लिए इसको जो है यहाँ पर यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑटो ट्रांसफार्मर में होती है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में कितने वाइंडिंग होती है? तो यहाँ पर जो है केवल एक वाइंडिंग होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है वास्तविक व्यवहार में ट्रांसफार्मर की रेटिंग निर्दिष्ट की जाती है। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है किस में ज्ञात की जाती है? केवीए में ज्ञात की जाती है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किसी ट्रांसफार्मर में शोषक यानी कि ब्रीदरों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? किसी ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का यूज जो है किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर हवा से नमी को खींचने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दो ट्रांसफार्मरों की तुल्यकालिता के लिए निम्न में से कौन सी जो है प्रमुख शर्त है, प्रमुख कंडीशन कौन सी है? तो ये है आवृत्ति, वोल्टेज और फेज अनुक्रम समान होने चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला है किसी पावर ट्रांसफार्मर में टेपिंग स्विच जो है किससे जुड़ा होता है? किसी पावर ट्रांसफार्मर में टेपिंग स्विच जो है किससे जुड़ा होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर है सेकेंडरी वाइंडिंग से ये जुड़ा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए जो है किसका यूज किया जाता है? तो सिलिकॉन स्टील का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर इनपुट की तुलना में कम वोल्टेज आउटपुट देगा? तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को कम कर देता है और स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो पैरामीटरों यानी ट्रांसफार्मरों के समांतर संचालन के दौरान निम्न में से किस स्थिति का पालन नहीं किया जाना चाहिए? तो करेक्ट आंसर है उनका धारा निर्धारण यानी रेटिंग जो है समान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से केंद्र टैपित ट्रांसफार्मर से पूर्ण तरंग संशोधक बनाने के लिए कितने डायोड की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 2 डायोड की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है यदि 200 केवीए 200 वोल्ट ट्रांसफार्मर के माध्यमिक वाइंडिंग में 100 मोड़ है तो इसकी प्राथमिक घुमावों की संख्या जो है फेरों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है। तो 1000 टर्न्स जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ट्रांसफार्मर से संबंधित। तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए यदि L2/L1 बराबर 2, E2 बराबर 100 तो E1 का मान यहाँ पर ज्ञात करना था। 200 आएगा इसका करेक्ट आंसर है। अगला है एक पूर्ण लोड वाले ट्रांसफार्मर में तांबे का क्षय यानी कि कॉपर लॉसेस जो है 1000 वाट है। तो आधे लोड पर जो है इसका क्षय कितना होगा? तो यहाँ पर जो है 250 वाट जो है करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है बुखोल्ज रिले जो है का उपयोग आमतौर पर कहाँ पर किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर में इसका यूज किया जाता है। अगला है ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है गैस निकालने और परिपथ विच्छेदक यानी सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने में इसका यूज किया जाता है। अगला है लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? तो लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है। अगला है क्लिप ऑन मीटर क्या होता है? तो क्लिप ऑन मीटर जो है एक करंट ट्रांसफार्मर होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला है आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है निम्नलिखित से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है 98% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला है ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग में फेरों की संख्या अधिकतम होती है? तो ये उच्च वोल्टेज वाइंडिंग होता है। अगला है एक ट्रांसफार्मर में सेफ्टी रिले जो है किस तरह कार्य करता है? तो ये बुखोल्ज रिले की भांति कार्य करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला है ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है तेल के तापक्रम में परिवर्तन
के कारण तेल में फैलाव एवं संकुचन की देखभाल करना। तो अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में धारा में वृद्धि या गिरावट के अनुरूप वोल्टेज उच्च से निम्न या निम्न से उच्च हो सकता है। यदि वोल्टेज बढ़ता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने ट्रांसफार्मर के थ्योरी के लिए थे। तो आगे के इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, उसमें भी आपको जो है ट्रांसफार्मर से सभी क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग, सेकंड पार्ट को भी। तो वहाँ पर जो आपको जो है टोटल यहाँ पर 300 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए जाएंगे। थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा, लेकिन आपके ट्रांसफार्मर टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन आए होंगे सभी जो है करा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।